पिछली वीडियो में हमने जो बात की वो था हमारी लाइफस्टाइल में होने वाली गलतियाँ। उनकी माफ़ी ईजिली मिल जाती है। कोई नाराज़ भी होता है तो बड़ी जल्दी से मान जाता है, पर कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती। वो गलतियाँ नहीं होती, एक्चुअल में गलतियों से कुछ बड़ा होता है। उनकी वजह से काफ़ी रिलेशन टूट जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, भाई भाई पिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से दूर रहना शुरू हो जाते हैं, बात नहीं करते। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मरने तक एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। इन गलतियों का हम क्या करें? माफ़ करने के बारे में सोच में भी नहीं आता। माफ़ी तो दूर की बात है, दिमाग में लगातार उनकी उस गलती की सोच चलती रहती है। लगातार हम सोचते रहते हैं कि कैसे कर दिया उन्होंने, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था ऐसा, एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनको, उनकी गलती को। उनकी गलती हम दोहराते हैं अपने माइंड में। जैसे जैसे उनकी गलती हम अपने माइंड में दोहराते हैं वो नफ़रत में तब्दील हो जाती है। ये नफ़रत दुश्मनी में बदल जाती है। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करें? हम खुद भी तो उतने ही परेशान हो रहे हैं। उनकी गलती की सज़ा हम खुद क्यों भुगतें? सर्चेज़ में पाया गया है कि जब तक उनकी गलती हमारे दिमाग पर हावी रहेगी तब तक हम उनको माफ़ नहीं कर सकते। और दूसरे केस में जब तक हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक उनको माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दो केसेस में ही हम किसी को माफ़ कर सकते हैं। या तो उनको हमारी ज़रूरत पड़े, वो माफ़ी मांगे आकर, या फिर हमें उनकी ज़रूरत पड़े और हम उनको माफ़ कर दें। और पहला केस था कि हमारी सोच में से उनकी गलती अब निकल चुकी है, हम भूल चुके हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमारे दिमाग में से थॉट नहीं निकलती तो रिलेशन पक्का ब्रेक डाउन हो जाता है और लंबे टाइम तक हम उनसे बात ही नहीं कर सकते। सोचते हैं उनकी गलती की सज़ा मैं क्यों भुगतूं, मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है उनकी गलती को। अरे आपको डेस्टिनी ने डिसाइड किया है, डेस्टिनी में आप ही थे इसको भुगतने के लिए। अब कब तक क्यों और क्या में पड़े रहोगे? कब तक सोचोगे कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ? अरे इसी में सोचते रहोगे तो डिसाइड कब करोगे, डिसीजन कब लोगे, इससे बाहर कैसे निकलोगे? तो ये टाइम होता है दूसरी की गलतियों को अपने दिमाग पर ना सोच के इन गलतियों से बाहर निकलने का। यही समय है, ऐसे ही बाहर निकला जाता है। आराम से बैठकर एक्सेप्ट कर लो इनकी गलतियों को। हो गई गलती अब उनसे, अब क्या? दिमाग बोलेगा कि इसके अब ये परिणाम होंगे, ये परिणाम होंगे, उसके ऊपर ब्रेक लगाओ। इन सोचों के ऊपर, इस तरह की सोच के ऊपर रोक लगा दो। सोचो कि जो भी परिणाम होंगे उससे मैं कैसे निपटूं, उनसे बचने का सॉल्यूशन क्या है। इसी तरह से हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। जब तक लड़ेंगे नहीं, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे और अपने आप को डिप्रेस करते रहेंगे। यहाँ पर चिंता की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चिंतन की ज़रूरत है। हमें सोचना ही पड़ेगा कि कैसे इस सिचुएशन से हम अपने आप को बाहर निकालें। तब तक हम डिप्रेशन में जाते रहेंगे। हम लगातार किसी की कमियों के बारे में सोचकर, किसी की बुराइयों के बारे में सोचकर अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। और हमारा ब्रेन अगर हर्ट होता है तो खाली ब्रेन ही नहीं हर्ट होता, हमारे आसपास रहने वाले लोग भी सफ़र करते हैं उससे। कैसे इस सिचुएशन से हमें खुद को बाहर निकालना है, इसके बारे में चिंतन करना शुरू करना पड़ेगा। तरस खाने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है मुश्किल हो उनको माफ़ करने में, पर माफ़ कर देंगे टाइम के साथ। टाइम लगेगा, पर उतने टाइम तक जब तक माफ़ नहीं कर देते, खुद को रिलैक्स करो, खुद के बारे में सोचो। दूसरों को माफ़ करना आसान नहीं होता, पर मुश्किल भी नहीं होता। खुद के बारे में सोचो, खुद कितना आगे बढ़ जाओगे माफ़ करके। हमें ही बेनिफिट होगा, हमारे दिमाग पर पड़ा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, मन में शांति आएगी, हम में पॉजिटिविटी आएगी, चेहरे की हंसी, चेहरे की खुशी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम वापस से रिगेन कर सकेंगे। अब चॉइस हमारी है, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें खुश चेहरा चाहिए, हमें मन हल्का चाहिए, हमें मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर बोझ हल्का चाहिए, या फिर आशाजनक फेस चाहिए, एंजाइटी चाहिए, दुख चाहिए और चिंता चाहिए। चॉइस हमारी है। मुश्किलें सबके ऊपर आती हैं, धोखे सबको मिलते हैं, रिश्ते सबके टूटते हैं, अलग अलग टाइप की गलतियाँ, अलग अलग तरह से धोखे सबके साथ होता है। मैटर करता है कि हम उससे कैसे डील करते हैं। इट्स एबिलिटी हाउ वी डील आवर सिचुएशन दैट मैटर्स ओनली। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड
अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।